औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। कायम टीवी कनाडा के तमाम देखने और सुनने वालों को बनीन फातिमा और प्रोग्राम कलाम इमाम और हम की पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आज ईद का दिन है, मेरी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को। और आज के इस प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है ज़ाकिरा सैयदा ज़हरा असग़र रिज़वी साहिबा को। आप माशाल्लाह से ज़ाकिरा अहले बैत हैं और दीनी तालीम आपने हासिल की हुई है और एडुकेट भी हैं। ख़ैर, हम आज ईद के हवाले से बात करेंगे और इमाम ज़माना के हवाले से बात करेंगे कि आज ईद का दिन है खुसूसी तौर पर। और हम आज इमाम ज़माना के हवाले से क्यों बात करेंगे, क्योंकि हम ईद का दिन मनाते हैं अपने तमाम चाहने वालों के साथ और अपने क़राबतदारों के करीब होते हैं, उनके साथ हमें ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा चाहता है, जो हमारे दरमियान आने के लिए खुदा से फ़रियाद करता है, खुदा से दुआ करता है कि ए परवरदिगार आलम, मुझे मेरे चाहने वालों के दरमियान भेज दो, कि वो जो मेरे इंतज़ार में और मेरे ज़हूर की, जो हकीकी मौला के शिया हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो मौला के ज़हूर की दुआ करते हैं रो रो के। तो यकीनन हम आज उन्हीं इमाम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे कि जो हमारे दरमियान आना चाहते हैं। तो हम ख़ौर से बात करेंगे इमाम ज़माना के हवाले से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ख़ौर मैं आपकी और आपकी तमाम टीम की तहे दिल से मशकूर हूँ। तमाम आलम इस्लाम को और आपकी टीम को, बिलखुसूस अपने इमाम वली असर को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं ख़ैर, दूसरी बात यह है कि आज ईद बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ये हमारे और आपके लिए। मगर किस तरह से कि हम सोचते हैं कि रोज़े ख़त्म हो गए, अब दिन भर हम आज़ाद हैं, खा पी सकते हैं। क्या ये है ईद का दिन हमारे नज़दीक, या ये ईद का दिन है कि हमने नए नए कपड़े और हमने मुख्तलिफ खाने बना लिए, ये ईद का दिन है? आइए हम ज़रा सीरत मासूमीन की रोशनी में देखते कि ईद कहते किसे हैं, ईद किस खुशी का नाम है। आइमाए मासूमीन क्या कहते हुए नज़र आते हैं कि मोमिन के लिए हर वो रोज़ ईद का दिन है कि जिस दिन उससे कोई गुनाह सरजद ना हो। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है आलम इस्लाम के लिए। परवरदिगार अपनी बारगाह में तमाम इबादतों को, शब-ए क़दर को और रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल करे, और उसके अवज़ में परवरदिगार आलम ने ये तोहफ़ा इनायत किया कि हम और आप मिलकर ईद उल फित्र मना रहे हैं। मगर ईद किस तरह से मनाई जाए, क्या किया जाए? बस सारा दिन हम खुश गपियों में मसरूफ़ रहें? हमारा इमाम क्या चाहता है, हमें किस तरह से अपनी खुशियों को बांटना चाहिए, क्या करना चाहिए आज ईद के हवाले से? तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं इन तालीमात को साइड पे रख कर खुशियों में इतना मगन हो जाऊँ कि आइए कि हमारा वक्त का इमाम जो कि ग़ैबत कुबरा में है, कहीं ऐसा तो नहीं हम ये समझ रहे हैं कि इमाम तो है ही नहीं। इमाम मौजूद है, इमाम ग़ैबत में है, इमाम पर्दे में नहीं है, पर्दा हमारी आँखों पर है। इमाम तो हमें देख रहे हैं, इमाम हमें सुन भी रहे हैं, इमाम देख भी रहे हैं। क्या मेरा और आपका ये अक़ीदा नहीं है कि तमाम हम सब के तमाम नामे अमाल जो है शब जुमा, और बाज़ किताबों में लिखा है कि पीर को भी हमारे नामे अमाल हमारे वक्त के इमाम के सामने पेश किए जाते हैं, और हमारा वक्त का इमाम गिरिया और जारी किया करता है हमारे नामे अमाल पढ़कर। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल वैसे नहीं है जैसे हमारे इमाम चाहते हैं। इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं? इमाम ग़ैबत कुबरा में क्यों गए? पहले ग़ैबत सुगरा जो कि छोटा सा टाइम पीरियड था, जिसमें पहले लोगों ने इमाम का दीदार भी किया और कुछ अरसे के लिए इमाम ग़ैबत में गए। उसके बाद ये ग़ैबत कुबरा का आगाज़ हुआ कि जिसमें अब मौला ने अपनी नियाबत के लिए ग़ैबत सुगरा में इमाम ने शख्सियत को मुकर्रर कर दिया था कि मेरे पीछे ये नियाबत करेंगे। मगर ग़ैबत कुबरा में मौला ने शख्सियत को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुसूसियात बता दी कि ये खुसूसियात होनी चाहिए, ये लोग हैं जो मेरी नियाबत कर सकते हैं। तो मौला हमसे दूर नहीं है, मौला ग़ैबत पे हैं, मगर पर्दा हमारी आंखों पर है। इमाम हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और परवरदिगार आलम ने जब इस रुए ज़मीन को खल्क़ किया, क्या कहने उस रब्बे ज़ुलजलाल के कि जिसने भूख से पहले ग़िज़ा को खल्क़ किया, कि जिसने
प्यास से पहले पानी को खल्क किया, कि जिसने हिदायत लेने वालों से पहले हिदायत देने वालों को खल्क किया, कि जिसने जो परवरदिगार आलम ने कभी भी इस रुए ज़मीन को हुज्जत खुदा से खाली नहीं रखा, तो आज भी है जो पर्दे गैबत में रहकर मुसलसल हमारी रहनुमाई कर रहा है, मुसलसल हमें हिदायत दे रहा है। आज भी है हमारा वक्त का इमाम जो हमारा वारिस है, मुसलसल हमें हिदायत भी मिल रही है अगर हम लेना चाहें। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं और आप ज़बान से तो कहते हैं अलजल या इमाम अलजल, मगर मैं और आप अगर अपना एहतसाब करें, क्या हकीकी तौर पे हम तैयार हैं? क्या हमने जैसा इमाम चाहते हैं, क्या हम वैसा हमने अपना किरदार बना लिया? कितने लोग हैं कि जो किताबें भरी पड़ी हैं उलमा की, मुज्तहिदीन की, मराजिईन की, कि जिन्हें इमाम की ज़ियारत भी हुई है और जिनसे इमाम ने गुफ्तगू भी की है। कितने चाहने वाले हैं हम और आप, कितने बेकरार हैं। कभी मेरी आंखों में आंसू आए। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं, खुदा ना करे अगर किसी माँ का कोई फर्जंद उससे जुदा हो जाए, कुछ अरसे के लिए गुम हो जाए, माँ कितनी बेकरार होगी, कितना तड़पेगी। क्या इस तरह से हमने कभी गिरिया किया कि इमाम आप हमारी आंखों से हो जाए? इमाम काश मेरा किरदार ऐसा हो जाए कि मेरी गुनहगार आंखें भी आपकी दीदार कर सके। इब्ने बैजा किताब में आपने 12 वाक़या सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इब्ने बैजा जैसा कि हम जानते हैं कि इमाम हर साल हज के लिए मक्के में तशरीफ़ लाते हैं, मगर किन को ज़ियारत होती है? वो कौन खुश नसीब लोग हैं? आइए छोटा सा वाक़या आपकी समाज की नज़र करती चलूँ। इब्ने बैजा के जो कि जानते थे कि हर साल इमाम हज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, वो हर साल इस उम्मीद पर हज करने जाता था कि शायद इस साल इमाम का दीदार हो जाए, इमाम से मुलाकात हो जाए। 40 साल उसे गुजर गए। जब 40वां साल आया ना, अब जब वो हज के लिए रवाना हुआ है, दिल में बड़ी तड़प है, मौला मौला मैंने इतनी रियाजतें की हैं, मौला मैं इतने सालों से हज के लिए आ रहा हूँ मौला, मगर आपका दीदार हो नहीं सका। जब वो हज के लिए आया ना, ये उसका 40वां हज था। क्या देखता है कि हुजूम है, उस हुजूम में एक मर्तबा इसके निगाहों से पर्दा हटा और यूसुफ ज़हरा का दीदार हुआ। एक मर्तबा वो तड़प कर आगे बढ़ा और कदमों में गिर गया। जुमला कहा कि मौला मौला इतनी ताख़ीर हो गई। का ताख़ीर मैंने नहीं की, कब तुम्हारे और मेरे दरमियान जो जुदाई है, जो फासिला है, वो तुम्हारे आमाल है। अगर तुम्हारे आमाल सही होते तो इतना वक्त नहीं लगता। और सुनो, मुझे रियाजतों में तलाश ना करो, सुनो तो मुझे मस्जिदों में तलाश ना करो, तुम मुझे बारगाहों में तलाश ना करो, बल्कि तुम अपना किरदार ऐसा बनाओ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ, मैं तुमसे मिलने के लिए तुमसे ज़्यादा मुश्ताक हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो जुदाई है वो तुम्हारे आमाल हैं, हमारे दरमियान जो रुकावटें हैं वो तुम्हारे आमाल हैं। कितना छोटा सा मैसेज है ये कि इमाम क्या चाहते हैं हमसे कि हम तुम अपना किरदार ऐसा बनाओ। इमाम कह रहे हैं कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए आऊँगा। एक और वाक़या है, रजब अली खयात कहते हैं दर्जी को। ये कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं था, बहुत बड़ा मुज्तहिद नहीं है, बल्कि ये आम सा इंसान था, दर्जी था। मगर जब इसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब इसने तालीमात मासूमीन को पढ़ना शुरू किया, मारिफत मिलती चली गई। एक मुकाम वो आया कि जब उसे मार्फत इस हद तक मिली कि वो तक़वे की उस मंजिल पर आ गया कि इमाम मुझसे मुलाकात के लिए आया करते थे। कितना बड़ा रुतबा मिला। क्या ही मामूली सा वो दर्जी है। एक मरतबा जब उसने लोगों ने पूछना चाहा, जब सवालात किया करते थे, तो रजब अली खयात बता दिया करते थे कि इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। अब लोगों ने सोचा कि हमारा और आपका यही हाल है ना कि ज़रा सा कोई हमें गैर की चीज़ें बताता है, हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। रजब अली खयात ने कहा कि मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, इमाम ने क्या कहा है, बस तुम तकवा इख्तियार करो, इमाम तुमसे खुद मिलने के लिए आएंगे। उनकी किताब है कि फिर मैंने खुदा को पा लिया। उस किताब में ये वाक़या मौजूद है कि एक आलिम थे कि जो रियाजतें करते जा रहे हैं, इबादतें करते जा रहे हैं और दुआ करते जाते हैं कि काश मुझे यूसुफ ज़हरा का दीदार हो जाए। जब कई बरस गुजर गए, 40 साल गुजर गए, एक मरतबा वो ख्वाब में देखता है कि इमाम उससे कहते हैं कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ बाज़ार में एक लोहार रहता है, उसके पास चले जाओ। अब ये आलिम वहाँ से रवाना हुए, उस जगह को तलाश करते करते वहाँ जब पहुँचे तो क्या देखा, निगाहों से जब पर्दा हटा,
एक मामूली सी दुकान है, वो लोहार वहाँ बैठा है, उसकी बराबर में इमाम मौजूद है। जब ये देखा तो तड़प कर आगे बढ़ा। एक मरतबा इमाम ने उसे हाथ से रोक दिया। फिर क्या देखता है कि बुढ़िया उस दुकान पर आई, बहुत ज़ईफ़ा है और आके एक ताला है उसके हाथ में। उसे कहती है कि भाई इसको ज़रा, मैं इसे फ़रोख्त करना चाहती हूँ, मैं तुम इसे ख़रीद लो, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। उस वक्त की जो भी करेंसी थी उसका नाम था शाही। जब वो देने लगी तो उस लोहार ने उससे कहा कि ए ज़ईफ़ा, अगर तू इससे थोड़ी सी मरम्मत करवा ले तो मैं तुझे 8 शाही दे दूँगा, जो भी करेंसी थी उनकी, और अगर तू 2 शाही मिला देगी तो तुझे मैं 8 शाही दूंगा, और अगर तू इसी हालत में मुझे फ़रोख्त करेगी तो मैं तुझे 5 शाही दूंगा। वो ज़ईफ़ा कहती कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, और तू बस ये ले ले और मुझे जो दे सकता है इसकी कीमत वो दे दे। उस लोहार ने वो कीमत उसे अदा की और वो चला गया। जब वो चली गई ज़ईफ़ा तो इमाम ने कहा कि सुनो, देखो अभी तुमने जो कुछ देखा है ना, ये ज़रा महसूस करो का ये लोहार जो है ना अपने तवाज़ो रखे हुए है, ये तवाज़ुन रखा है, ये तिजारत में भी जायज़ कमा रहा है। हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, और कहा उसे भी मौला ने एक जुमला यही कहा कि मुझे रियाजतों में तलाश नहीं करो, तुम अपने मामलात, अपने किरदार को इस तरह बनाओ तो मैं खुद तुम्हारे दीदार के लिए आऊँगा। मौला को कहाँ पाया, एक मामूली सा बाजार, मामूली सी दुकान, मामूली सा इंसान जिसे मैं और आप मामूली समझते हैं, लोहार के बराबर में मौला मौजूद थे। कितना बड़ा पैगाम है मेरे और आपके लिए कि बस तक़वा इख्तियार करो, मौला को कुछ नहीं चाहिए, तक़वा इख्तियार करो, अपने मामलात में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो। ऐसा नहीं किसी की मजबूरी से आप फ़ायदा उठा लो। बहुत खूब। और चूँकि वो बेशक हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हमारी ऐसी बसारत नहीं है कि हम उनका दीदार कर सकें। वो हमारे दरमियान हैं, हमें हमारे अमालों को देख रहे हैं, हमारी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे हुए हैं, लेकिन हमारी ऐसी बसारत नहीं कि हम उनका दीदार कर सकें। तो आज के इस ईद के मौके पे हमें यही दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मुताल जल्द अज जल्द इमाम का ज़हूर हो और हमारे ऐसे अमाल हो कि इमाम जल्द अज जल्द ज़हूर कर सकें और हम 1000 ईदें उनके साथ मना सकें, अपना गम उनके साथ बांट सकें। इलाही आमीन। नाज़रीन किराम, यहाँ एक वक्फे का वक्त आता है, हम वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। ख़ौर हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद के पुरमसरत मौके पर हम इमाम ज़माना के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारा किरदार कैसा होना चाहिए कि इमाम जल्द अज जल्द ज़हूर कर हमारे दरमियान आ जाए। हमें अपने अमाल कैसे करने चाहिए कि ये इंतज़ार ख़त्म हो, हम ऐसी ईद इमाम के साथ कर सकें। तो अब बात यह है ख्वाहर के हकीकी इंतज़ार क्या है, इमाम के चाहने वालों को कैसा होना चाहिए और इमाम हमसे वाकई चाहते क्या हैं। हकीकी इमाम के मुंतज़रीन, क्या हम इंतज़ार भी करें तो वो इंतज़ार ऐसा हो, इतना खूबसूरत हो कि वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो और इमाम हमारे दरमियान मौजूद हो। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? जी ख़ाहर, बज़ाहिर ये सवाल बहुत मुख्तसर है मगर इसमें एक फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। आज जैसा कि ईद का रोज़ है, ईद की असल खुशी क्या है, हकीकी मायने क्या है खुशी के, कि हम ईद के रोज़ अपनी ईद की खुशियाँ अपने वक्त के इमाम के साथ बाँटें, किस तरह से कि अपने वक्त के इमाम को राज़ी करें। इस सवाल का एक हिस्सा कि इमाम हमसे चाहते क्या हैं, क्या इमाम हमसे हमारी दौलत मांग रहे हैं या हमारी जायदाद तलब कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। इमाम क्या चाहते हैं? फ़कत और फ़कत इमाम हमसे 2 चीज़ें तलब कर रहे हैं, एक तक़वा और दूसरा मुत्तहिद हो जाओ। यानी मौला अपने चाहने वालों से कि जो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे सिर्फ 2 चीज़ें तलब कर रहे हैं कि मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गारी इख्तियार करो और मुत्तहिद हो जाओ, तफ़र्रुक़ा न डालो। मगर ख़ैर आज हम जैसा कि देखते हैं कि हमारे ही अपने मसलक में कितने फ़िरक़े बनते चले जा रहे हैं और हमारे ही सिर्फ मौला के नाम पर ही कितने फ़िरक़े बना दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम सो रहे हैं और दुश्मन काम कर रहा है, दुश्मन जाग रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे सामने कौन है, दोस्त है या दुश्मन है। क्योंकि दुश्मन का तरीक़ा क्या है, दुश्मन हमेशा शातिर होता है, ऐसा नहीं कि वो गाफिल है। सवाल करने के लिए भी इनका होना ज़रूरी है। तो लिहाजा शैतान और या दुश्मन जब भी आपके सामने आएगा ना, आलिम के सामने आलिम का रूप लेकर आएगा, जाकिर के सामने जाकिर के रूप में आएगा। वो इस तरह से आएगा कि हमें पता ही नहीं चलता है। आज देखिए कि कितने सारे फ़िरक़े बन चुके हैं। अली वलीउल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, एक नुसैरी का तो सुना था, मगर आज देखिए कि आज मौला के नाम पर कितने तफ़र्रुक़े होते चले जा रहे हैं। हम और आप क्या करें? कासिर मुक़स्सिर को गाली दे रहा है, मुक़स्सिर काली को गाली बना रहा है, एक दूसरे पर हम उंगलियां उठा रहे हैं, अपना एहतिसाब नहीं कर रहे,
अब आइए कि हकीकी मुंतज़रीन क्या है, हकीकी इंतज़ार क्या है। हम और आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, आया वो हकीकी इंतज़ार है? मौला क्या इसे पसंद फरमा रहे हैं? मौला हमसे चाह क्या रहे हैं? हकीकी इंतज़ार क्या है? क्या हम और आप, हमारे अंदर इतनी गिरिया है, कभी हमने तड़प के पुकारा इमाम को कि इमाम, हम ज़बान से तो कहते हैं, हम दुआए फ़र्ज भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाल या इमाम अल्लाह जाल, मगर क्या कभी मैंने तड़प के, क्या कभी मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने तलाश किया हो कि ये मौला आज का दिन भी तुलु हो गया, कल का दिन तमाम हो गया, मौला आपका ज़रूर नहीं हुआ? वो तड़प हमारे अंदर नहीं है। अब हकीकी मुंतज़रीन किसे कहते हैं, किस तरह होना चाहिए? कि एक छोटा सा वाक़या है। एक खातून की जो कि अपने घर में शबे 15 शबान को मिलाद किया करती थी, एक मर्तबा उनके जहन में आई, मैंने कहा ना कि हमारा इमाम हमारे दिलों को देख रहा है, हमारे अमाल को देख रहा है, मुसलसल हमें हिदायत दे रहे हैं, हमारे इमाम मुसलसल रहनुमाई कर रहे हैं। हर साल मिलाद किया करती थी, लोगों का मजमा होता है, जश्न मनाया जाता है। मैं बार बार अपनी गुफ्तगू में यही कहती हूँ कि जश्न को मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है कि हमें सीरत मासूमीन को मद्देनज़र रखना है। एक मरतबा जब उसने महफिल सजाई, उसके जहन में ख्याल आया कि इतना हुजूम है, लोग इमाम का जश्न मनाने आए हैं, मगर एक वही नहीं है कि जिनके लिए जश्न मनाया जा रहा है। क्यों नहीं है? अब वो तड़पने लगी, मिलाद जारी है, रो रही है, अश्क जारी है। एक मरतबा उसका तरीका क्या था कि वे एक कुर्सी को मिंबर बना के उस पर रेड कलर की चादर, पिंक कलर की जश्न है वो डाल दिया करती थी कि ये इमाम का मिंबर है, कभी तो वो दिन आएगा कि इमाम ज़हूर फरमाएंगे, इमाम मिंबर पे जलवागर होंगे। जब ये उसके जहन में ये ख्याल आया कि हुजूम है मगर इमाम नहीं है, आया मुझ में ऐसी क्या कमी है? हकीकी मुंतज़रीन आप अपने जहनों में रखिएगा कि हकीकी मुंतज़रीन किसे कहते हैं, हकीकी इंतज़ार क्या है, आया हम ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। उस खातून ने क्या किया, जब अपने एहतिसाब किया, एहतिसाब करने के बाद उसने सोचा कि मेरे क़ल्ब में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। सबसे पहली बीमारी ग़ीबत, झूठ, चुगलखोरी, तोहमत, ये तमाम बीमारियों को जब उसने महसूस किया, वो ज़ारो कतार होने लगी कि इमाम कैसे ज़बूर करेंगे, मुझे किस तरह से दीदार होगा, मुझ में तो इतनी बीमारियाँ हैं, मेरा क़ल्ब आलूदा है गुनाहों से। उसने अहद कर लिया किस चीज़ का, कि इमाम की खातिर अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। 1 साल गुजरा, उसने ग़ीबत बिल्कुल तर्क कर दी। अब ग़ीबत का क्या होता है, हम नहीं कर रहे मगर सामने वाला कर रहा है, तो लामहला हम इंटरेस्ट लेकर सुन रहे होते हैं, तो हम बराबर के शरीक हो गए। उसने अपने इमाम से अहद किया कि इमाम मैं आपसे अहद करती हूँ, आज के बाद से मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। कई साल गुजर गए, किताबों में ये वाक़या मौजूद है, मुस्तरिद किताबों में। जब कई साल गुजर गए, एक एक करके उसने अपने गुनाहों को ख़त्म कर दिया। और जब उसने अपना एहतिसाब किया, कहा कि इन तमाम गुनाहों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह छुटकारा हासिल कर लिया। और जब उसने महफिल सजाई, एक महफिल ऐसी भी सजी कि उसने देखा कि जो मिंबर उसने सजाया था वहाँ यूसुफ ज़हरा जलवागर हुए, और वो बेख्तियार रोने लगी, इमाम के करीब बढ़ी, कहा कि बस मेरे चाहने वालों को यही पैगाम देना कि सिर्फ तकवा इख्तियार करो और मुत्तहिद हो जाओ। बहुत खूब आपने समझाया। ख़ैर आपने एक और सवाल का एक और जुज़ था कि आपने किस तरह से कि हमने जो रोज़े रखे हैं क्या उनके लिए ईद है? अगर ईद बनानी है तो ईद का असल मकसद भी यही है। और मुंतज़रीन, हकीकी मुंतज़रीन का भी यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मुझे और आपको अपने इमाम को हाजिर नाजिर जानकर अहद करना होगा कि इमाम मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका ज़हूर हो जाए, आपकी खुशनुदी के लिए मेरे अंदर जितनी बीमारियाँ हैं गुनाहों की, मैं उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मौला आप मेरी मदद फरमाइए, अहद करिए और इस पर सख्ती से अमल कीजिए, फिर देखिए कि इन गुनहगार आँखों को भी इंशाअल्लाह ज़रूर दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब आपने समझाया। ख्वार नाज़रीन आपने सुना और देखा कि किस खूबसूरत अंदाज में ख्वार ने समझाया कि हमें अपने आमाल इस काबिल बनाने हैं कि इमाम हमारे दरमियान मौजूद हों, क्योंकि आज बेशक ईद का दिन है और ये रोज़े तशक्कुर भी हम इसको कह लें कि खुदा ने रोज़ों के लिए हमें एक तोहफ़ा दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि ईद उल फितर तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, और जिसने अपनी फितरत को पा लिया बस उसी को ईद उल फितर मुबारक। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा ईद का खुसूसी प्रोग्राम। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं ख्वार के कि उन्होंने हमें टाइम दिया अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से, और
हम आज के इस खुसूसी प्रोग्राम कर सके। नाज़रीन इकराम, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का। हमें आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किएगा। व आखिर दावाना लिल्लाह।